चुनाव राजकोट से लड़ा। 24 फरवरी को मोदी चुनाव जीत गए, लेकिन जीत की खुशी 3 दिन बाद ही हो गई। गोधरा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में उपद्रवियों ने आग लगा दी। अयोध्या से आ रहे 58 कार सेवक जिंदा जला दिए गए। मोदी ने गुजरात के लोगों से सीधी बात की। गई काले गोधरा में अमानवीय अत्याचार थयो। गोधरा की घटना का असर पूरे गुजरात में होने लगा। मोदी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए। सेना बुलाई गई। जहां जहां दंगे हुए कोशिश की गई, लोगों पे गोलियां चलाई गई, देखते ही मार दो की सूचना दी गई। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ साफ कहा गया। मोदी ने कहा हमले का जवाब हमला नहीं हो सकता, लेकिन मोदी की बात अनसुनी कर दी गई। અને વેર વેરથી ક્ષમતું નથી, ઉપદેશ આવા નથી આવ્યો। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए। मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। वाजपेयी की बात सबने सुनी, लेकिन वाजपेयी के साथ ही मोदी ने भी धीमे से कुछ कहा था। उसे आज सुनिए। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। गुजरात में हिंसा के बाद चुनाव होने वाले थे। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। मैडम सोनिया जी देश जानना चाहता है, ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मोदी के खिलाफ मीडिया में खूब लिखा गया, खूब बोला गया। मोदी ने खुद को मीडिया से दूर कर दिया। चुनाव के नतीजे आए और मोदी को जबरदस्त जीत मिली। मोदी ने सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करना शुरू किया। मेरी एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है। मैं अभी भी रात को जाऊंगा 11-12 बजे, फाइल देखूंगा। मोदी पर हमला नहीं रुका। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में फिर मोदी पर सवाल खड़े हुए। एक वक्त आया जब मोदी ने सवालों का जवाब देना ही बंद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई। जो सच्चा सही मोदी है वो अब दिखने लगा है। जिन लोगों ने उसको भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरों के रूप में दिखाने की कोशिश की थी, अब जनता उनको पहचान गई है। मोदी पर जितने हमले हुए, मोदी के बारे में उत्सुकता उतनी ही बढ़ी। मोदी धीरे धीरे देश की राजनीति में एक अहम चेहरा बन गए। मुझे तपने का अवसर मित्रों ने मौका दिया और मैं तप करके पूरी तरह मेरी हर प्रकार से पिटाई हुई तो काफी मजबूती के बाहर निकला। अगर मोदी भीतर से मेटल ना होता तो स्टील कैसे बनता भैया? साल 2007 में गुजरात में मोदी के खिलाफ जमकर प्रचार हुआ। मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार के तौर पर उभरे। नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। मोदी ने फिर यात्रा निकाली। पूरे गुजरात में घूम घूम कर प्रचार किया। चुनाव के दरमियान मेरा योगा छूट गया है, प्राणायाम छूट गया है। थोड़ा बहुत मैं प्राणायाम करता हूं मेरे गले के लिए, वो भी सुबह मुश्किल से 5-7 मिनट कर पाता हूं। गले के लिए योगिक एक्सरसाइज होती है, वो मैं करता रहता हूं। मोदी की आवाज का जादू गुजरात पर चढ़कर बोल रहा था।
लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मोदी ने भाषण देने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। हमारे आवाज के लिए, वॉइस कोड के लिए हमारे शास्त्रों में योगा थेरेपी है, ब्रीदिंग सिस्टम है, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली है स्पेशली, और उसके कारण मैं टिक पाता हूं। और वैसे भी मेरा आवाज ये मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। 2007 में मोदी फिर जीते। इस जीत के बाद मोदी ने गुजरात को बदलना शुरू किया। वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया। टाटा की नैनो पश्चिम बंगाल से चलकर गुजरात आ गई। अंबानी ने मोदी को अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। I mentioned during my last visit that my father saw in Narendra Bhai लांबी रेस नो घोड़ो छे। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस देश में कोई सीईओ है जो कि एक कंपनी नहीं, एक सेक्टर नहीं, एक स्टेट, एक कंट्री चला सकता है, वो श्री नरेंद्र मोदी। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के नारे में अमिताभ बच्चन ने 4 चांद लगा दिए। भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस, यानी बब्बर शेर। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मोदी का गुजरात कलरफुल दिखा। अमिताभ ने पतंग उड़ाई। सियासत में सबकी डोर अपनी मुट्ठी में थामे मोदी भी पतंग उड़ाते दिखे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने की बात देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने की थी, लेकिन धीरे धीरे यही बात बड़े बड़े नेता करने लगे। सक्षम है नरेंद्र मोदी उस पद के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। काबिल हैं, योग्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल के बीच मोदी ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा। मोदी ने हैट्रिक लगाई। गुजरात ने एक बार फिर मोदी को चुना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। अब मोदी से दिल्ली दूर नहीं है। अपना मलक उतारा